हेलो एस्पिरेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फाइनली हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एचएएस का जो नोटिफिकेशन है उसको रिलीज कर दिया गया है। हालांकि कल जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया था उसमें डेट का एक छोटा सा मिस्टेक इनसे हो गया था, फिर उन्होंने बाद में रिमूव करके इन्होंने फ्रेश जो है अपलोड किया है। तो अगर आप देख सकते हैं दैट 12 अप्रैल 2025 को जो है इन्होंने एडवर्टाइजमेंट जो है इसको यहाँ पे प्रेस नोट जो है इसको यहाँ पे अपलोड किया था। ठीक है जी। समझ लेते हैं दैट कौन कौन सी पोस्ट जो है इस बार आप लोगों को देखने को मिलती हैं, और साथ में ही जानेंगे दैट सरकार की मंशा क्या लग रही है हम लोगों को इसके पीछे, और उसके साथ साथ हम ये समझेंगे कि क्या आगे ऐड ऑन हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो सारी चीजें देखेंगे। फिलहाल के लिए बाइफर्केशन ऑफ द पोस्ट देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025 का एक नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है फ्रेंड्स आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है इसका नोटिफिकेशन जो है उसको रीड कर सकते हैं। बाइफर्केशन के से पहले जो है मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे 10th ऑफ द मई 2025 जो है इन्होंने लास्ट डेट रखा है फॉर्म फिलिंग के लिए। उससे पहले जो है आपने फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर देनी है। जब डिटेल की बात करेंगे कैसे आपने फॉर्म भरना है, किस तरह के कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी डिस्कस जो है हम फर्दर नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी तक बहुत समय है भरने के लिए, तो यस जल्दबाजी आपने नहीं करनी है इसमें। ठीक है, करना क्या है आप लोगों ने, तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA होता है उसमें रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने जो है वो करना होता है। किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, नए कैंडिडेट जो होते हैं उनको आइडिया नहीं लगता, वो सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिकल में आप लोगों को बताऊंगा। आपने बिल्कुल भी यहाँ पे जो है जल्दबाजी इसमें नहीं करनी है। और हाँ, जो नंबर ऑफ टाइम कैंडिडेट जो है उसको फिल कर चुके हैं या फिर उन्होंने दिए हैं तो वो वहाँ पे फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। राइट, तो देखिए बाइफर्केशन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट जो है इन्होंने निकाला है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट जो है इस बार इन्होंने ऐड ऑन किए हैं। एक तो पर्सनल डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट जो है आपको मिलेगा, रेवेन्यू और स्टेट टैक्स एंड एक्साइज जो है यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में भी इन्होंने पोस्ट जो है वो निकाला है। यानी कि जो अभी ये बात कर रहे थे यहाँ पे जो दैट हिमाचल रेवेन्यू सर्विसेज बनाना है एंड ऑल, वो सारी बातें करनी है। तो आई थिंक अभी तक वो ड्राफ्ट ही है, क्योंकि इसी में टैक्सेशन की जो है पोस्टें हम लोगों को अभी देखने को मिलती हैं। अगर आप पर्सनल डिपार्टमेंट में करें तो यस, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए यानी कि जिसके लिए जनरली एक कैंडिडेट जो है वो फाइट करता है, SDM बनने के लिए एक फाइट करता है, उसकी अगर नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे तो मात्र 2 पोस्ट जो है इस बार इन्होंने रिलीज की हैं। उनमें से भी एक अनरिजर्व्ड है और एक आपको SC की देखने को मिलेगी। और SC में भी जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए इन्होंने जो है इस पोस्ट को रखा है। इसके पीछे सरकार की मंशा का तो मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, देखो इतना तो यार बैकलॉग ही था। अगर आप बैकलॉग की भी बात करें, पिछली पोस्ट की भी बात करें, हालांकि लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो SDM वाली पोस्ट थी वो यहाँ पे वेकेंट तो नहीं थी, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे वेकेंट था। देन उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में अगर देखें तो यस, BDO की पोस्ट इस बार ऐड की गई है। लास्ट नोटिफिकेशन में भी BDO की पोस्ट नहीं आई थी, उससे पिछले भी अगर आप देखेंगे लास्ट में उसमें भी BDO का पोस्ट जो है वो देखने को नहीं मिला था। तो इस बार इन्होंने जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनकी पोस्ट जो है टोटल 9 पोस्ट जो है इन्होंने रिलीज किए हैं, जिसमें अनरिजर्व की 3 है, SCs की 1 है, OBC की अगर बात करें तो 1 आपको मिलेगी। अनरिजर्व में वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की ये जो बैकलॉग है 3 पोस्ट जो है, ये बहुत बड़ा नंबर है इनके लिए। 3 पोस्ट जो है इस बार यहाँ पे रिलीज की गई हैं। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए जो है अनरिजर्व में अगर आप देखेंगे ये भी एक बैकलॉग थी, इसमें भी 1 पोस्ट जो है यहाँ पे देखने को मिला है। देन उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें तहसीलदार की पोस्ट जो है इस बार जो है अगर आप देखेंगे तो तहसीलदार की जो पोस्ट है वो रिजर्व नहीं है। अदरवाइज पहले क्या होता था, ये एक्स सर्विसमैन के लिए ही रिजर्व होती थी, लेकिन इस बार जो है अगर आप देखेंगे तो टोटल पोस्ट इसमें 9 दिया गया है, जिसमें अनरिजर्व 4 पोस्ट जो है वो दी गई है। यानी कि लग रहा है कि इस बार फाइट जो है वो तहसीलदार के लिए भी हो सकती है। देन उसके साथ साथ SC की अगर बात करेंगे तो 2 इसमें आप लोगों को जो है सीट देखने को मिलेगी, जिसमें से 1 बैकलॉग भरी है। OBC की अगर बात करेंगे तो 1 सीट जो बैकलॉग बची थी उसकी यहाँ पे भरपाई इन्होंने करनी है। और अनरिजर्व वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे तो उनके लिए 1 है। देन उसके बाद अनरिजर्व वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की अगर आप बात करते हैं तो इनके लिए भी 1 पोस्ट जो है यहाँ पे निकाला गया है तहसीलदार का। वहीं अगर आप स्टेट टैक्स एंड एक्साइज की बात करेंगे जो कि एक बड़ी पोस्ट है, असिस्टेंट कमिश्नर
की अगर आप बात करते हैं उसकी पोस्ट जो है आपको मिलेंगी, और नंबर ऑफ पोस्ट सबसे ज्यादा पोस्ट जो है इसी की है, 10 पोस्ट जो है इसमें आपको मिलेंगी। अगर आप इसकी असिस्टेंट कमिश्नर की बात करेंगे तो यस 5 जो है वो अनरिजर्व की पोस्ट है, और एससी की 1 है, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएसटी अगर आप देखेंगे तो इसमें 1 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, और उसके साथ साथ अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन है एचपी के, उनके लिए 1 है। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की अगर बात करेंगे उनके लिए भी 1 पोस्ट जो है यहाँ पे यू कैन से अभी तक इन्होंने रिलीज किया है। देखिए यानी कि टोटल अगर आप पोस्ट की बात करें स्टूडेंट्स तो 30 पोस्ट जो है इस बार अगर आप देखेंगे तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है रिलीज की गई है, जिसमें से सबसे कम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एसडीएम की जो पोस्ट है वहां पे थोड़ा सा सरकार ने जो है यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं एस्पिरेंट्स के साथ जो है एक जस्टिस सा नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ मात्र 1 पोस्ट जो है उसके ऊपर इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट का फाइट करना वो एक थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। हालांकि मुझे ये लग रहा है अगर मैं सरकार की मंशा की बात करूं तो यहाँ पे पोस्ट का एड ऑन जो है वो जरूर होगा, बिकॉज हर बार ऐसा होता है जब भी एचएस का नोटिफिकेशन आता है तो सरकार जो है पहले रिलीज कर देती है, उसके बाद एड ऑन जो है नंबर ऑफ पोस्ट का होता रहेगा। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो लास्ट की भी जो 10 बैकलॉग पोस्ट है अभी वो भी तो फुलफिल होनी है। अगर आप यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे तो इसके साथ साथ जो है डिपार्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो यू कैन से वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पे रही थी, देन रजिस्ट्रार है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर है, इस तरह की पोस्ट जो है अभी तक बैकलॉग में थी। 10 पोस्ट जो है जो लास्ट का एडवर्टाइजमेंट था तो 10 तो वही बैकलॉग अभी बचा हुआ है, तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी है उनको भी यहाँ पे एड ऑन जो है वो किया जाए। और उसके अलावा यहाँ पे हो ये भी सकता है कि सरकार जो है ये जो एचएस का जो कैडर है इस पोस्ट की अगर बात करें, एसडीएम की जो पोस्ट होती है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें एडिशन जो है वो हो सकता है अभी तक। यानी कि अगर आप देखेंगे तो इसमें मुझे ये लग रहा है बिल्कुल एडिशन तो यहाँ पे होगा नंबर ऑफ पोस्ट का, और बैकलॉग्स भी यहाँ पे फुलफिल की जाएंगी। बाकी तो है डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। और 10th ऑफ मई है अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 10th ऑफ मई 2025 तक जो है यहाँ पे आप फॉर्म फुलफिलिंग जो है वो कर सकते हैं। देखिए सरकार वैसे भी यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है वैसे भी हिमाचल डे आने वाला है तो उसका एक छोटा सा तोहफा जो है वो एस्पिरेंट्स को भी देना चाहती थी, जिसमें उन्होंने क्या किया इस नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया, सो दैट एक होप दे दी कि हाँ पोस्ट जो है वो एस्पिरेंट्स जो है वो आएंगी। आप इस चीज को लिए वरी ना होइए कि पोस्ट जो है वो कब रिलीज होंगी, कैसे रिलीज होंगी। पोस्ट तो सरकार ने यहाँ पे रिलीज कर दी है और लगता ये है कि अभी इसमें एडिशन जो है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगर आप फॉर्म फुलफिलिंग करना चाहते हैं तो यस यहाँ पे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आप लोगों ने यहाँ पे जाना है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो है आप लोगों ने यहाँ पे जाना है। यानी कि और कोई मोड नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है फुलफिल यहाँ पे करना है। रही बात जो डिटेल डिस्कशन है इसका, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट की बात करते हैं, रिजर्वेशन है, हाउ टू अप्लाई की जब हम बात करेंगे यहाँ पे वो सारी की सारी डिस्कशन जो है हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा इसी के ऊपर वहां पे हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से आपने फॉर्म फिल करना है, यानी कि जो एस्पिरेंट्स स्टार्टिंग में या पहली बार जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनको किस तरह से रजिस्ट्रेशन जो है इस पे करना चाहिए, क्या क्या कंडीशन जो है वहां पे कमीशन के द्वारा रखी गई है, वो सारी की सारी बातें जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो फिलहाल के लिए गुड न्यूज तो खैर ये है कि सरकार ने फाइनली एचएस के लिए जो है नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, तो अपनी प्रेपरेशन जो है उसके लिए कमर कस लीजिए और बहुत बेहतरी से जो है अब आप लोग जो है अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए। हम भी आप लोगों के लिए जो है वो एसेंशियल कंटेंट जो है अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसमें अभी तक एचपीजीके की अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी हम लोगों ने हिमाचल का जियोग्राफी कंप्लीट किया है, उसमें फिर मैंने ट्राइबल सोसाइटी जो है वो स्टार्ट की है, जिसका एक पहला लेक्चर जो है वो अभी तक अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उनको देखिएगा और वहीं से आपका रिवीजन जो है वो एचपीजीके का भी हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में फिर इतना ही, मुलाकात होगी फिर से। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।